ट्रांजिटिव में हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना होता है ट्रांजिटिव में, है या नहीं है। जो बोर्ड इस क्वेश्चन को दे रहा तो कुछ सोच के दिया होगा उसने, तो उसने ये सोच के दिया है कि बच्चों की फिरकी लेते हैं। अगर डायरेक्ट हो जाता तो 2 सेकंड का काम है, पुट कर दो, ऐड पैड करके आप कुछ ना कुछ तो दिखाई दोगे। अब मैंने 2 एग्जाम्पल ऐसे लिए कि जिसपे मैं चेक करूँगा कि ये है या नहीं है। मुझे केवल एक एग्जाम्पल ऐसा चाहिए जिस पर ये प्रूफ हो जाए कि भैया ये नहीं है। अच्छा, पहले हम करते क्या हैं ट्रांजिटिव के लिए कि x, y आर में आए, y, z आर में आए, तो x, z भी आर में आना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग अगर 1, 2√3 आर में आ रहा है, 2√3, √3 आर में आ रहा है, तो 1, √3 भी आर में आना चाहिए। यही तो बात कह रहा है। तो पहले वो चेक कर लो क्या है रिलेशन में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मेरा रूल कहता है x माइनस वाई प्लस √3 इज इर्रेशनल। क्या ये इर्रेशनल है? ये है 1 माइनस √3, तो 1 माइनस √3 इर्रेशनल है। अगला देखिए बेटा 2√3, √3, तो 2√3 माइनस √3 प्लस √3, रूल के अकॉर्डिंग x माइनस वाई प्लस √3, कट के क्या बचा 2√3, ये भी इर्रेशनल है। तो मतलब ये दोनों रिलेशन में आ रहे हैं। अब मैं चेक करता हूँ x, z के लिए, ठीक है। नाउ चेक फॉर 1, √3, तो इसके अकॉर्डिंग रूल क्या होगा x माइनस वाई प्लस √3, कट के क्या बची वैल्यू 1, विच इज रेशनल। तो हमने क्या देखा 1, √3 आर में नहीं आ रहा, तो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये क्या नहीं है? ट्रांजिटिव नहीं है। बस ये क्वेश्चन था आपका 5 नंबर का, जिसमें केवल काउंटर एग्जाम्पल से प्रूव हो जाएगा। देखिए अभी हमने पिछला क्वेश्चन के जो बोर्ड में आया हुआ है, अभी मेरे साथ ना ये सामने ये वाला क्वेश्चन है, आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज का। वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बैक के लिए, तो उसे थोड़ा ढंग से करके जाइएगा, क्योंकि इस तरह के मैं सारे क्वेश्चन आपको नहीं बताऊंगा। आप बस ये देखिए कि यहाँ पे मॉड ऑफ a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4। पहले सेट देख लो, सेट क्या है इसका? इंटीजर में बिलोंग कर रहा है और 0 से 12 है, तो सेट हो गया इसका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो सेट में इसके 13 एलिमेंट है। हम लोग यही गलती करते हैं कि हमें ये नहीं पता सेट क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा। कुछ बच्चे मैंने ऐसा भी देखा है कि कॉपियाँ चेक करते हुए कि ऑर्डर्ड पेयर में 0, 0, 1, 1 ऐसे 50-60 ऑर्डर्ड पेयर बना के आए हैं और सब क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पहली बात वो क्या कह रहा है, ए और बी दोनों ए से आ रहे हैं, तो ऑर्डर्ड पेयर कितने बनेंगे इसमें? ए क्रॉस ए में कितने आएंगे? 13 × 13 169 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। तो बना लो वहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर, तो पूरा 3 घंटा आराम से कट जाएगा आपका। ऑर्डर्ड पेयर बना लेना, इम्प्रूवमेंट देने जाओगे या बैक देने जाओगे, आराम से कट जाएंगे 3 घंटे। तो अब आता है कि मेरा रिलेशन है मेरा एस से डिनोट कर रहा है रिलेशन को। रिलेशन क्या है? a, b। ए को स्ट्रक्चर कैसे होता है? a, b मतलब होता है जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे उनको रेफरेंस a, b से दिया हुआ। अब a, b कहाँ से आ रहे हैं? a से। किस रूल को फॉलो कर रहे हैं कि a माइनस बी का जो मॉड्यूलस होगा, मॉड्यूलस में वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, वो हमेशा किससे डिवाइड होना चाहिए? 4 से। तो टाइप कैसा होगा? जैसे 0 है पहला एलिमेंट, तो 0 के साथ क्या आएगा? 4। तो 0 माइनस 4 क्या होगा? 4 इज डिविजिबल बाय 4 और नोट? 0 माइनस 4 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा? हो रहा है। 0 माइनस 8 हो रहा है, 0 माइनस 12 हो रहा है। तो 1 के साथ क्या लोगे? 15, 19 और 113 है नहीं, तो नहीं लेंगे उससे। 2 के साथ 28 और 2 भी लेंगे। 2 माइनस 2 क्या होगा? 0 इज डिविजिबल बाय एनी नंबर, तब तक वो 0 ना होना चाहिए दूसरा नंबर, ठीक है। इन्फिनिटी 0 ये सब जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ना हटा दो। इनडिटर्मिनेट वो मेरे ख्याल से आपसे पूछेगा भी नहीं, क्योंकि आप जेईई का पेपर थोड़ी देने जा रहे हैं, आप तो यूपीएससी का जो सीबीएसई का पेपर देने जा रहे हो। सबसे पहले हम लिखते हैं रिफ्लेक्सिव को चेक करते हैं। किसे चेक करते हैं? रिफ्लेक्सिव को। अच्छा यहाँ पे a, b है, मैं लेता हूँ लेट a, बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a। इसका मतलब होता है फॉर ऑल। क्या होता है इसका मतलब? फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a।
मैंने कोई ऑर्डर्ड पेयर लिया जो कि रिलेशन में बिलोंग कर रहा है उन सभी ए के लिए जो कि बड़े सेट ए में आ रहे हैं। तो मेरा रिलेशन क्या कहता है कि अगर मैंने एक ऑर्डर्ड पेयर ले लिया तो रूल है मॉड ऑफ ए माइनस बी, तो यहाँ रूल क्या चलेगा, मॉड मैग्नीट्यूड मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस ए इज डिविजिबल बाय 4, इज डिविजिबल बाय 4। ए माइनस ए कितना होगा 0, 0 इज डिविजिबल बाय 4, ख़त्म बात, होता है 0 4 से डिवाइड हो जाएगा आराम से, तो इट इज़ रिफ्लेक्सिव, ख़त्म। इतने पार्ट के आपको 1.5 नंबर मिलते हैं सर लिखने के, तो क्यों बढ़ा बढ़ा के उसकी च्युइंगम बना देनी, आराम से लिखो उसे। सिमेट्रिक पे आ जाइए, 1.5 इसका और 2 नंबर होते हैं ट्रांजिटिव के, ट्रांजिटिव बड़ा पार्ट आता है, ट्रांजिटिव 2.5 तक भी चला जाता है आराम से। सिमेट्रिक मैंने लिखा सिमेट्रिक के लिए ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। भाई पहले एक ऑर्डर्ड पेयर हम मानते हैं कि है, फिर चेक करते हैं दूसरे के लिए कि दूसरा है या नहीं है। ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, तो रूल क्या कह रहा है, अच्छा ये लिखा देना यहाँ पे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, क्योंकि ए कोमा बी जो ए सेट है ना वो आपको फाइनाइट सेट है, तो आपको बताना पड़ेगा कि जो आप ए बी ले रहे हो वो कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। अब आपके लिए ये लिखना ज़्यादा आसान है या 169 ऑर्डर्ड पेयर करके ये क्वेश्चन करना ज़्यादा आसान है, तो मेरे ख्याल से आपका ये ज़्यादा आसान पड़ेगा। अब इसमें आ गया ए बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, अगर ए बी आर में आ रहा है तो मॉड ऑफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4, तो ये इंप्लाई करता है अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा, इज डिविजिबल बाय 4। तो बताइए अगर आपको ये शायद पता हो कि माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, मॉड ऑफ एक्स के इक्वल होता है, तो मॉड में वैल्यू क्या हो जाएगी, b माइनस ए इज डिविजिबल बाय 4, तो b कोमा ए बिलोंग्स टू आर, हैंस सिमेट्रिक। तो बताइए भैया ये 4 नंबर लिख के, अगर 4 लाइन लिख के अगर आपको 1.5 नंबर मिल रहा है तो क्या दिक्कत है, लो ना 1.5 नंबर। अगला है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में सबसे पहले मैं 2 ऑर्डर्ड पेयर ले लेता हूँ, और ऑर्डर्ड पेयर बच्चा जी इस तरह देखो, मैं नहीं कहता पूरा सही कर लो इसे, भाई आपको तो पास होना है, लिखो ढंग से कम आपने लिखा ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर लिखो बी सी बिलोंग्स टू आर, ये इसका सेकंड एलिमेंट और अगले ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम होना चाहिए, इतना तो लिख दोगे, ए बी बिलोंग्स टू आर बी सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अगर ए बी आर में आ रहा है, अगर ए बी आर में आ रहा है तो रूल क्या कहता है, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4। डिविजिबल वाला कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, डिविजिबल वाला कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, उसमें एक बात जरूर याद रखना कि अगर a माइनस बी डिवाइड हो रहा है 4 से, अगर a माइनस बी डिवाइड हो रहा है 4 से, इसका मतलब a माइनस बी मल्टीपल होगा 4 का, क्या होगा, a माइनस बी मल्टीपल होगा 4 का, जब भी तो हो रहा है। तो मॉड ऑफ a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। डिविजिबल वाले किसी भी क्वेश्चन में, डिविजिबल वाले किसी भी क्वेश्चन में अगली लाइन मल्टीपल की ही होगी, ये याद रखना। अगर 4 का मल्टीपल है तो किस तरह का होगा, 4 लैम्डा 4 म्यू, यही तो होगा भाई। लैम्डा उसने कहाँ से लिए, देखो 4 लैम्डा आ गया, a माइनस बी की वैल्यू वो कह रहा है 4 लैम्डा आ गई। भाई ये सारे इंटीजर हैं, a और b जब आप इसमें से ले रहे हो, ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू भी कैसी आएगी, मल्टीपल ही तो आएगा। अभी जब a माइनस बी मैं इसमें से ले रहा हूँ, 1 2 3 4 जो भी ले रहा हूँ, तो लैम्डा भी कैसा आएगा, 4 8 12 16 ऐसा ही आएगा। तो क्या लिखूँ मैं इसे, लैम्डा बिलोंग्स टू z लिख देते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं भी लिखोगे तो। a माइनस बी इज इक्वल टू 4 लैम्डा। जब आप इसका मॉड्यूलस हटाओगे तो मॉड्यूलस हटते ही साइन आता है प्लस माइनस का, किसका साइन आता है, प्लस माइनस का। तो भैया जी a माइनस बी की वैल्यू आ गई मेरी प्लस माइनस 4 लैम्डा। अब इधर आ जाओ, b माइनस सी इज डिविजिबल बाय 4, मॉड ऑफ b माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ, बिल्कुल यही लाइनें चलेंगी, मल्टीपल ऑफ 4। तो b माइनस सी इज इक्वल टू 4 म्यू, और b माइनस सी मॉड्यूलस हटाओगे तो आएगा प्लस माइनस। इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसने इक्वेशन सेकंड दे देना। ये ऊपर अभी मैं मिटा नहीं रहा, डायरेक्ट देखिए यहाँ से
फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों इक्वेशन को ऐड करने की जरूरत क्या है? देखो यहाँ b माइनस में और यहाँ b प्लस में है, मुझे रिलेशन a और c में दिखाना है, तो b को क्या करना है? यहाँ से साफ करना है। a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 लैम्डा प्लस माइनस 4 म्यू। b से b कट जाएगा, क्या बचा है यहाँ पे? a माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 लैम्डा प्लस म्यू। ठीक है, जब आप इसका मोड वापस लगाओगे, मोड लगाते ही प्लस माइनस हट जाएगा तो केवल पॉजिटिव वैल्यू आएंगी। अब a माइनस सी किसका मल्टीपल हो गया? 4 का मल्टीपल हो गया। तो दोबारा से वही लाइन लिखिए कि मॉड ऑफ a माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। अब बैक ट्रेसिंग हुई है इसकी। देखो जैसे मैंने यहाँ पहले लिखा था डिविजिबल ऑफ 4 देन मल्टीपल ऑफ 4, हम उल्टा चल रहे हैं ऐसे। देखो पहले प्लस माइनस को मैंने पॉजिटिव किया, उधर पॉजिटिव किया, फिर मल्टीपल लिखा। अब मैं क्या लिखूंगा? डिविजिबल। तो क्या लिखूंगा मैं? दैट a माइनस सी इज डिविजिबल बाय 4। मैंने लिखा डिविजिबल बाय 4, हैंस a कॉमा c बिलोंग्स टू r। हैंस a कॉमा c बिलोंग्स टू r। जब ये r में बिलोंग कर गया तो ये क्या हो गया? हैंस ट्रांजिटिव। क्या हुआ? ये ट्रांजिटिव हो गया, ट्रांजिटिव वाला पार्ट हो गया। अभी दो चीज़ और बची इसमें, इसकी इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है 1 की और 2 की। 1 की और 2 की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी, मैं आपको यहाँ एक लाइन में सिखा दूंगा, बहुत गौर से देखना उसकी। वैसे मुझे 1 की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है, तो आपको क्या करना है कि एलिमेंट उठाओ 1, इसको अपना जो रूल दे रखा है वो लिख लो यहाँ पे, ए बी सच दैट मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4, कि जो भी नंबर आए वो 4 से डिवाइड हो जाए। आपको a की जगह 1 पुट करना है, 1 या a की जगह b की जगह किसी की भी जगह 1 पुट करना है जब 1 की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है। तो क्या हुआ? ये 1 माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4। आप जिसकी जगह वैल्यू पुट कर रहे हो, अगर आपने a की जगह वैल्यू पुट करी तो वो सेट होगा b का। तो b की वो क्या क्या वैल्यूज होंगी जो यहाँ पुट होंगी और वो 4 से डिवाइड हो जाएंगी? बताइए। जैसे मैं 1 डालूं यहाँ पे, जैसे मेरे पास तो ये है ना सेट, मैंने 1 डाला तो 1 माइनस 1 क्या होगा? हट जाओ यहाँ से। 1 माइनस 1 क्या होगा? 0। तो 0 इज डिविजिबल बाय 4। तो आपको b के वो एलिमेंट्स लेने हैं जो 1 के साथ क्या हो? रूल में आए और क्या बनाए? डिविजिबल बाय 4, ये बनाए ऐसे। तो b का पहले एक एलिमेंट लिया मैंने 1, पहला एलिमेंट 1, क्योंकि 1 माइनस 1 0 होगा, वो डिविजिबल बाय 4 हो गया। अगला क्या लिया? 5। 1 माइनस 5 क्या होगा? 4, 4 से डिवाइड होगा। अगला क्या हुआ? 9। 1 माइनस 9 क्या आएगा? 8, वो भी किससे डिवाइड होगा? 4 से। तो जो उन एलिमेंट का सेट बनेगा किसका? b का। अगर आप b की जगह 1 रखते हो तो a का सेट निकालोगे, रूल को जो फॉलो कराएगा। अगर आप a की जगह 1 रखते हो तो b का सेट निकालोगे। तो 1 5 9, तो 1 माइनस 1 क्या होगा? 0 डिविजिबल बाय 4। 1 माइनस 5 4 डिविजिबल बाय 4। 1 माइनस 9 ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। अब आपको 2 का निकालना है। मान लीजिए कि 2 का सेट क्या होगा। अब इसकी जगह a की जगह आप 2 पुट कर दो, तो 2 कॉमा b सच दैट 2 माइनस b इज डिविजिबल बाय 4। अब b के वो क्या क्या एलिमेंट्स होंगे जो यहाँ पुट होगा और वो नंबर, पूरा नंबर कलेक्टिवली डिविजिबल बाय 4 हो जाए। तो सबसे पहले तो 2 होगा, सबसे पहले क्या होगा? 2, देन 6, आप 4 ऐड भी कर सकते हो इसमें, देन 10, क्योंकि डिविजिबल जब 4 है तो मल्टीपल भी 4 का होगा, तो गैप भी कितने का होगा? 4 का ही तो गैप होगा। तो 2, 6, 10। अगर मान लो इसमें आपसे वो 4 का मांगे तो क्या दोगे? तो 4 कॉमा b सच दैट 4 माइनस b इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, तो 4 पहला क्या होगा? 0, 0 उसके पास है। 4 माइनस 0 4 आया। अगला क्या होगा? 4। अगला क्या होगा? 8। अगला क्या होगा? 12।
तो मैक्सिमम इसी ऑर्डर्ड पेयर के अंदर इसी वाले इक्विवेलेंस क्लास में आएंगे एलिमेंट। तो ये होता है इक्विवेलेंस क्लास निकालने का तरीका। ठीक है, आज हमने एक क्वेश्चन और किया, अभी हम इसका एक क्वेश्चन और करेंगे। अब भाई सुनो, पीछे बढ़ रहे हो यार। हाँ जी, स्टार्ट करो। ठीक है, देखिए ये वाला क्वेश्चन, लेट इफ ए इज इक्वल टू 1 to 3 अप टू 9, एक सेट दे रखा है कोई हमें, और आर कह रहा रिलेशन है ए क्रॉस ए में। अब तक आपने पढ़ा होगा रिलेशन सेट के अंदर था, अब रिलेशन किसके अंदर है? ए क्रॉस ए के अंदर, रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर है। हमने पढ़ा रिलेशन ऑन सेट ए। यहाँ पे देखिए जो ए क्रॉस ए, इसके एलिमेंट भी क्या होंगे? ऑर्डर्ड पेयर। कैसे होंगे? ऑर्डर्ड पेयर। अब तक हम सेट में पढ़ते आए थे ए रिलेट बी, यहाँ पे रिलेट करेंगे ए कॉमा बी रिलेट सी कॉमा डी। देखो यहाँ लिखा भी है। अब जो रिलेशन होगा वो किसके अंदर होगा? ऑर्डर्ड पेयर के अंदर होगा। अब तक एलिमेंट के अंदर रिलेशन चल रहा था कि ए रिलेशन बी क्या होगा, इस तरीके से। देखो लिख लेते हैं इससे पहले। अच्छा, वहाँ पे कोई भी ये कोशिश ना करे कि ए क्रॉस ए निकालने की, क्योंकि ए के अंदर 9 एलिमेंट है और ए क्रॉस ए के अंदर कितने होंगे? 81 एलिमेंट। कितने होंगे? 81 एलिमेंट। तो सबसे पहले देखिए आपका आर क्या है? रिलेशन है मेरा ए कॉमा बी रिलेट सी कॉमा डी इम्प्लाइज ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। कि जो भी ए बी का रिलेशन सी डी से होगा वो क्या होगा? ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। ठीक है भैया, अब तक क्या होता था? ए रिलेट्स बी, तो यहाँ पे अब आ रहा ऑर्डर्ड पेयर ए बी रिलेट्स सी डी। तो मैंने लिया सबसे पहले लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ए कॉमा बी कोई रिलेशन में आ रहा है। तो अब मुझे रिलेशन किसका देखना है? रिलेशन में भी लिखो इसे कि ए कॉमा बी आर में आ रहा है, और ये जो ए कॉमा बी लिया है कहाँ से लिया है हमने? ए क्रॉस ए से लिया। तो मुझे ए कॉमा बी का रिलेशन ए कॉमा बी से चेक करना। देखो अगर मेरे पास ये एलिमेंट सिचुएशन वाला केस होता तो मैं ए का रिलेशन ए से चेक करता, लेकिन ये ऑर्डर्ड पेयर वाला केस है। जैसे मैं वहाँ देखता हूँ कि अगर ए रिलेट बी दे रखा है तो मैं इस बी को ए करता हूँ ना कि ए रिलेशन ए, मैं लिखता हूँ ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। इस तरीके से यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर सेम करना है। तो ये ऑर्डर्ड पेयर ए बी है, ये ऑर्डर्ड पेयर सी डी है। तो सी डी की जगह मुझे ऑर्डर्ड पेयर ही चेंज करना पड़ेगा पूरा। जैसे मैं यहाँ पे बी की जगह ए चेंज करता हूँ, ये वाला पूरा उठा के यहाँ ले आता हूँ, उसी तरह मैं ए कोमा बी को उठा के सी कोमा डी की जगह रखूँगा। किसके लिए? रिफ्लेक्सिव के लिए। किसके लिए? रिफ्लेक्सिव के लिए। ये रिफ्लेक्सिव मेंशन कर देना यहाँ पे। तो ए कोमा बी रिलेशन ए कोमा बी। रूल देखो क्या कह रहा है, ऐसे याद रखना इसे। 1 2 3 4, यहाँ पे क्या आ रहा है? 1 + 4 इज इक्वल टू 2 + 3। तो यहाँ पे भी याद रखना 1 2 3 4। रूल क्या कह रहा है? 1 + 4 a + b इज इक्वल टू b + a। सिंस एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, ये वर्ड जरूर डाल देना। देखो ये क्वेश्चन डाल सकता है वो 5 नंबर में, क्योंकि कंपार्टमेंट के पेपर को वो सोचता है कि तोप बना दो, सारे फेल ही तो करने हैं। सिंस एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, तो ये हो गया, रूल को फॉलो कर रहा है। तो आपका पहला आर इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब चलते हैं सिमेट्रिक की तरफ। बस याद ये रखना सिमेट्रिक में क्या होता है? ए कोमा बी, ए आर में रिलेट करे, ए बी में रिलेट करेगा तो बी भी ए में रिलेट करना चाहिए। तो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर की बात हो रही है। ऑर्डर्ड पेयर कैसा? अगर ए बी सी डी में रिलेट करेगा, लेट ए बी रिलेट्स सी डी फॉर ऑल ए कोमा बी सी कोमा डी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए से आ रहे हैं उसमें से ए बी रिलेट कर रहा है सी डी में, तो इसका उल्टा भी होना चाहिए। उल्टा क्या होना चाहिए? कि सी डी रिलेट करे ए बी में। चेक करते हैं जरा होगा या नहीं होगा। इसका मैं आपको इसकी आप शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कैसे ख़त्म करना है इसे, सिमेट्रिक वाले पार्ट के लिए केवल। 1 + 4 इज इक्वल टू 2 + 3 b + 4।
अच्छा मान लीजिए कि ये सिमेट्रिक है, तो यहाँ पर आपको एक लाइन छोड़नी है, एक लाइन छोड़िए और उसके नीचे लिख दीजिए C, D रिलेट्स A, B। अगर ये CD का रिलेशन AB के साथ एग्जिस्ट करता है तो रूल क्या कह रहा है 1 2 3 4 का, क्या कह रहा है रूल 1 + 4 इज इक्वल टू 2 + 3। तो 1 + 4 कितना होगा C + B इज इक्वल टू 2 + 3, 2 + 3 में क्या आएगा D + A। तो चेक करिए यहाँ पे क्या आ रहा था, ये A + D B + C। A + D को मैंने लिखा D + A, तो देखो ये D + A आ रहा, B + C को मैंने लिखा C + B, तो ये आ गया। अब पूछा जाता कि सर B + C में क्या दिक्कत थी, नहीं, मुझे बिल्कुल इसके अकॉर्डेंस में लिखना है जो रूल गिवन है। तो CD रिलेट कर गया AB में, CD किस में रिलेट करा AB में, तो ऐसे क्या लिखोगे हैंस सिमेट्रिक। बस यही याद रखना, आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि ये लाइन कैसे आएगी, कैसे मैं इसे सेट करूंगा। एक लाइन छोड़ो, नीचे पहले इसे लिख लो और इसके रूल को ऊपर बना दो, इतना ही काम होता है, खत्म हो जाएगा यहाँ पे। ट्रांजिटिव क्या होगा, ट्रांजिटिव में पहले लेट एक ऑर्डर्ड पेयर रिलेट कर रहा होगा दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के साथ, और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर रिलेट कर रहा होगा एक तीसरे ऑर्डर्ड पेयर के साथ। तो देखो वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे ऐसे होता था, अगर एलिमेंटल में है तो A रिलेट B, फिर B रिलेट C, और हमें प्रूव करना होता A रिलेट C। यहाँ पे क्या होगा AB रिलेट CD, और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर जो है वही दूसरे वाले रिलेशन में स्टार्टिंग होगी उसी ऑर्डर्ड पेयर से जिससे पहले में एंड हो रहा है। तो यहाँ पे CD आ गया, CD रिलेट्स EF। रूल क्या कह रहा है इसका 1 + 4 इज इक्वल टू 2 + 3, और यहाँ पे क्या आएगा C + F इज इक्वल टू D + C। देखिए आपको हटाना कौन सा ये बताइए, आपको तो CD हटाना है, इसमें से क्या हटाना है CD। तो CD में एक रिलेशन बना लो, जैसे यहाँ पे क्या है D - C इज इक्वल टू B - A। इस C को इधर ले जाओ, E को इधर ले आओ, F - E इज इक्वल टू D - C। तो देखो दोनों में D - C आ रहा है, तो D - C की वैल्यू B - A, और यहाँ पे F - E, क्या ही वैल्यू F - E। रूल अपने दिमाग में याद रखना, लास्ट में प्रूफ हो गया क्या वैल्यू आएगी AB रिलेट्स EF, AB रिलेट्स EF, और यहाँ पे 1 + 4, तो मतलब A + F होना चाहिए। क्या होना चाहिए A + F होना चाहिए। तो A + F कैसे होगा, जब ये उधर जाके ऐड होगा, और E, तो B + E इज इक्वल टू A + F। इसे सीधा करके लिख दो, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, इज इक्वल टू में इज इक्वल टू B + C। देखो 1 + 4 2 + 3, तो क्या है ये A, B रिलेट्स 2, 3, A, B रिलेट्स E, F। तो ये क्या हो गया ट्रांजिटिव। अब ये ट्रांजिटिव भी हो गया, इसकी इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है, किसकी 2, 5 की। तो इसकी इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकलेगी, पहले रूल को लिख लो पूरा। AB रिलेट CD इम्प्लाइज A + D इज इक्वल टू B + C। ठीक है, यहाँ पे किसकी निकालनी है 2, 5 की निकालनी है, तो A, B की जगह मैंने क्या रख दिया 2, 5 रिलेट CD। तो जैसे हम वहाँ पे रखते थे कि 2 रखा है, यहाँ पे मुझे B का सेट निकालना होता, अब मैं क्या निकालूंगा CD निकालूंगा, मतलब अब मैं ऑर्डर्ड पेयर निकालूंगा। तो CD में रखा, क्या वैल्यू आएगी इसकी, पुट करिए इसमें A + D, मतलब 2 + D इज इक्वल टू B + C, मतलब 5 + C। तो यहाँ पे D - C की वैल्यू क्या आई 5 - 2 3, तो मतलब आपको ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं जिनका डिफरेंस क्या आ रहा हो 3 आ रहा हो, डिफरेंस क्या आ रहा हो 3 आ रहा हो। मुझे कहाँ से लेने और वो ऑर्डर्ड पेयर 1 से लेके 9 तक, कहाँ से लेने 1 से लेके 9 तक। चिंगम थूक कर बहुत गंदा लग रहा है, जब C भी इसी में से आ रहा है और D भी इसी में से आ रहा है, तो पहला एलिमेंट आपको D लेना है। अगर आप यहाँ 1 रख रहे हो, ठीक है, और पॉजिटिव 3 आना चाहिए, कैसा 3 आना चाहिए पॉजिटिव 3। अगर आप D की वैल्यू हमेशा क्या होगी फिर C से बड़ी होगी छोटी होगी, ये बताओ। जब D - C पॉजिटिव 3 आएगा
तो डी की वैल्यू सी से कैसी होगी, बड़ी होगी या छोटी होगी, पॉजिटिव 3 के लिए बड़ी होगी। तो पहली वैल्यू डाली कौन सी, 4,1 पहली, 5,2, 6,3, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डी की वैल्यू क्या रखी है आपने 4। अगर हम 4,1 रख देंगे तो सी तो पहले आना चाहिए ना, ऑर्डर्ड पेयर तो सी डी निकालना है। तो पहली वैल्यू क्या होगी इसमें 1,4, इस तरीके से 1 सी की वैल्यू और डी की वैल्यू 4, 2,5, 3,6, 4,7, 5,8, ठीक है, 6,9, कहाँ तक है ये, 9 तक ही है, 6,9, 0 तो नहीं है इसके अंदर, नहीं है 0। तो ये जो बनी, ये क्या बनी है, इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास कैसे लिखी होती है भैया, ऐसे वाली ब्रैकेट में कोई एलिमेंट लिखा हो या ऑर्डर्ड पेयर, अगर ऑर्डर्ड पेयर लिखा है तो उसकी इक्विवेलेंस क्लास भी ऑर्डर्ड पेयर होगी, और एलिमेंट लिखा है तो उसकी इक्विवेलेंस क्लास भी एलिमेंट का सेट होगी, ठीक है। इतने क्वेश्चंस काफ़ी हैं, बीच बीच में हम क्वेश्चन और भी करते रहेंगे। कल हम अगली क्लास में इसका 1, 1 और ऑन टू वाला फंक्शन करेंगे।